नमस्कार साथियों, राजस्थान में अगर किसी नेता का अगर सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है तो राजनीति में वो हनुमान बेनीवाल का जिक्र किया जाता है, जिनको न्याय योद्धा के नाम से जाना जाता है। तो आज हम विशेष रूप से नागौर संसदीय क्षेत्र के सांसद हनुमान बेनीवाल का पिछले 2 साल का रिपोर्ट कार्ड बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आरएलपी सुप्रीमो और नागौर संसदीय क्षेत्र से सांसद हनुमान बेनीवाल का 2024 से लेकर के 2026 तक 2 वर्ष 1 माह हो चुका उनको सांसद बने हुए। तो उनका रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार है वो हम आपको बताते। राजस्थान की राजनीति में जब भी ऐसे नेता का नाम लिया जाता है कि जो कि संसद से लेकर के सड़क तक, यानी सड़क से लेकर संसद तक एक ऐसा समान आक्रामकता से गूंजता है, तो जहन में एक ही नाम आता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर संसदीय क्षेत्र से सांसद हनुमान बेनीवाल का। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नागौर की वोट लोकसभा सीट जीतने के बाद अब उनके कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं, यानी 2 साल 1 माह पूरे हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बिना किसी पक्षपात के उनका पूरा कस्सा सिट्टा खोलेंगे। क्या बेनीवाल जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे? क्या सांसद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की नागौर की आवाज संसद में गूंजी थी? चलिए गहराई से विश्लेषण करके आप लोगों को हम बता दें। तो इसमें भाग नंबर 1, संसद में धमाकेदार प्रदर्शन क्या रहा हनुमान बेनीवाल का। तो इन्होंने संसद में किन किन मुद्दों का सवाल संसद में उठाया था। तो भाग नंबर 1 में हम आप लोगों को बताते हैं कि फाइनल बिल तो बजट पर घेराव। तो 2026 इसमें बेनीवाल का क्या प्रदर्शन रहा था। मार्च 2024 में फाइनल बिल 2026 पर चर्चा के दौरान हनुमान बेनीवाल ने सरकार को आड़े हाथों लिया था। इन्होंने अनुपूरक अनुदान मांगों पर सवाल उठाते हुए कहा कि बार बार सप्लीमेंट्री बजट लाना कमजोर वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक पोषण बजट में कटौती का मुद्दा उठाया संसद में जोरदार। ये कहीं न कहीं इनका सबसे दमदार मुद्दा संसद में रहा था। अगला जो कि राजस्थान की प्यास और अमृत 2.0 का मुद्दा इन्होंने उठाया था। दूसरा मुद्दा ये है राजस्थान की प्यास और अमृत 2.0 का मुद्दा। बेनीवाल ने संसद में अमृत 2.0 परियोजनाओं में हो रही देरी को उजागर किया। इन्होंने बताया कि राजस्थान के लिए जो कि 11.560 करोड़ की 363 परियोजना स्वीकृत होने के बाद भी अधिकारी सुस्त बैठे हैं, जिसमें गांव में पेयजल और सीवरेज ठप है। इसके अलावा ईआरसीपी को लेकर भी सरकार से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने जवाब मांगा है, जो कि भारत सरकार से। अगला पॉइंट है जो है कि परिसीमन विधेयक 2026। इस पर बेनीवाल का किस प्रकार रहा था, जो कि हाल ही में अप्रैल 2026 में डेलिमेंटेन बिल 2026 पर चर्चा के दौरान इन्होंने राजस्थान की सीटों के हक में मजबूती से अपनी बात रखी थी, जो कि कहीं न कहीं परिसीमन होने के बाद सीटें किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, इसके बारे में इन्होंने बात रखी थी। अगला है वो पॉइंट है युवाओं के मसीहा और पेपर लीक आंदोलन बेनीवाल का किस प्रकार रहा था, जो कि युवा इनको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान में इनका क्या रहा था। पहला पॉइंट है एसआई भर्ती और नीट पेपर लीक विवाद, जो कि हाल ही में 2025 में ये था मामला। तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति की रीढ़ युवा है, युवा शक्ति है। मई 2025 में इन्होंने जयपुर में एसआई भर्ती 2026 को रद्द करने के लिए एक विशाल युवा आक्रोश रैली निकाली थी। वहीं जब देश में नीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला गरमाया, तो बेनीवाल दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। इन्होंने संसद के बाहर सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक कर डाली थी, लेकिन जो कि जानकारी मिल रही है उनके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा भी दे दिया है, जो कि कहीं न कहीं शनिवार को 2 बजे ये इस्तीफा दिया है, जो कि
25 तारीख जुलाई 2026 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगला पॉइंट है अग्निवीर योजना का मुखर विरोध। सेना भर्ती की तैयारी करने वाले ग्रामीण युवाओं के लिए अग्निवीर स्कीम को खत्म करने और पुरानी सेना भर्ती प्रणाली को बहाल करने की मांग बेनीवाल पिछले 2 सालों से संसद में लगातार उठा रहे हैं, लेकिन ये अभी मांग उनकी पूरी नहीं हुई है। अगला पॉइंट है किसान और स्थानीय मुद्दे। बेनीवाल ने किसानों के लिए स्थानीय मुद्दे क्या उठाए थे जो कि किसानों के लिए सबसे बड़े फायदेमंद रहते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी। तो बेनीवाल की एमएसपी की कानूनी गारंटी संसद में इन्होंने क्या मुद्दा उठाया था, इसके बारे में किसानों के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन छोड़ने वाले बेनीवाल आज भी संसद में एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए अड़े हुए हैं। इन्होंने चित्तौड़गढ़ के अफीम किसानों के उत्पीड़न और मुआवजे का मामला भी केंद्रीय पटल पर रखा था सांसद हनुमान बेनीवाल ने, जो कि कहीं ना कहीं ये राजस्थान के लिए उभरते हुए नेता के तौर पर इनकी गिनती हो जाती है। नागौर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ कहीं भी हो, ये हमेशा मुद्दा उठाते। अगला पॉइंट है बजरी माफिया और स्थानीय विकास। राजस्थान में अवैध बजरी खनन और बजरी माफिया के खिलाफ इनका हल्ला बोल अभी भी जारी है। आरएलपी का हल्ला यानी कहीं न कहीं इनका मुद्दा बाड़मेर के बालोतरा से लेकर के गोड़ा मालानी इधर जालोर तक इनका मुद्दा था और आंदोलन बेनीवाल के नेतृत्व में काफी आक्रमण रहा। नागौर क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने स्थानीय स्तर पर बैंकों और बीमा कार्यालयों को खोलने के लिए सुझाव भी दिए थे ताकि ग्रामीण जनता को इधर उधर भटकना न पड़े। इनके लिए भी सांसद बेनीवाल का प्रयास रहा था। अगला पॉइंट है सांसद हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक प्रभाव और सतीश कौम का समीकरण किस तरह का है। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का है, ये हमेशा बात करते हैं कि मैं सतीश कौम को लेके चलता हूँ, तो इनका सतीश कौम का समीकरण किस प्रकार है। हनुमान बेनीवाल सिर्फ एक सांसद नहीं बल्कि राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीति शक्ति यानी आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक है। नागौर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इन्होंने कहीं न कहीं टक्कर देकर जीतना उनकी मजबूत नींव मानी जाती है। जमीन को दिखाता है। नागौर में चल रहे सियासी परिसीमन के बीच भी उनका दावा है कि वे सतीश कौम सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। हालांकि उनका धूर विरोधी का आरोप रहता है कि उनकी राजनीतिक आंदोलन हमेशा केंद्रित ज्यादा है, जिससे कई बार विकासात्मक नीतियां पीछे छूट जाती है। सांसद हनुमान बेनीवाल की जो कि धूर विरोधी कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस का इन्हें धूर विरोधी भी माना जाता है। सांसद हनुमान बेनीवाल का किस प्रकार रेटिंग रही है इस क्षेत्र में, यानी जनता कितनी इनको पसंद कर रही है। तो दोस्तों ये था नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के पिछले 2 सालों का लेखा जोखा। एक तरफ जहां इन्होंने संसद में अमृत 2.0 बजट और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर उतरकर युवाओं की लड़ाई लड़ी है। लेकिन क्या ये संघर्ष नागौर को एक बड़े औद्योगिक और शैक्षणिक हब में तब्दील कर पाया? ये एक बड़ा सवाल है आपके लिए। आप हनुमान बेनीवाल के इन 2 सालों के काम को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेताजी स्वरूप और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपको इसी तरह राजस्थान की राजनीति से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आप सभी संघर्ष के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।